हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है एथिकल बिहेवियर। एथिकल बिहेवियर जो कि पोस्ट रीडिंग का पार्ट है फ्रॉम यूनिट 4 ऑफ डिग्री सेकेंड सेमेस्टर इंग्लिश। ओके, एथिकल बिहेवियर से 3 क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्जाम में। तीनों में से कोई एक आ सकता है। पहला ये कि व्हाट आर द फैक्टर्स दैट द ट्रुथ डिपेंड्स ऑन, और दूसरा कि एथिकल बिहेवियर और अनएथिकल बिहेवियर के बीच में डिफरेंशिएशन क्या है, यानी कि डिफरेंट कैसे है दोनों, और एथिकल बिहेवियर को अपने ओन वर्ड्स में एक्सप्लेन करिए। तो ये तीनों भी क्वेश्चन के लिए आप एक ही आंसर लिख सकते हो। सो लेट अस अंडरस्टैंड लाइन वाइज। Ethics is a subject relating to contextual moral principles that control and influence one's behavior and attitude. To make it clear, it is the knowledge of the difference between right and wrong, knowing and acting on the difference between what is desired and what is desirable, living mindfully, balancing ends and means are all different aspects of ethics. Aims and the methods of achieving them is prescribed by ethical behavior. तो बेसिकली हेडिंग देख लेते हैं कि एथिकल बिहेवियर जो है वो क्या है। एथिकल बिहेवियर एक ऐसा बिहेवियर है जो कि आपको तमीज़ से रहना सिखाता है अलग अलग लाइफ की सिचुएशंस के अंदर। तो यहाँ पर कह रहा है कि एथिक्स एक तरह का सब्जेक्ट है जो कि रिलेट करता है कॉन्टेक्सचुअल मॉरल प्रिंसिपल्स से। कॉन्टेक्सचुअल यानी कि जो डिपेंड करता है किसी भी सिचुएशन या फिर हालात या फिर सर्कमस्टांसेस के ऊपर। तो ऐसे प्रिंसिपल्स से रिलेट करते हैं एथिक्स, यानी कि मैनर्स, कंडक्ट, कैसा बिहेव करना है। और ये जो एथिक्स है वो कंट्रोल करते हैं या फिर इन्फ्लुएंस करते हैं किसी भी इंसान के बिहेवियर को या फिर एटीट्यूड को। और अगर साफ शब्दों में एथिक्स क्या है ये कहा जाए तो एथिक्स जो है वो एक तरह की नॉलेज होती है। ये जानना, इस बात को पहचानना कि सही और गलत के बीच में फ़र्क क्या है, वो होते हैं एथिक्स। चीज़ों को जानना, समझना और फिर उनके फ़र्क के बीच में सोच कर डिसाइड करना कि क्या हम डिज़ायर करते हैं, यानी कि क्या हमें चाहिए और क्या डिज़ायरेबल होना चाहिए। यानी कि हम जो डिज़ायर कर रहे हैं, जिसकी ख्वाहिश कर रहे हैं, क्या वो बिहेवियर सही है, क्या हमें वैसा ही बिहेवियर रखना चाहिए और हमें माइंडफुली सोच कर ज़िंदगी को बिताना चाहिए, यानी कि सोच समझ कर। एंड बैलेंसिंग एंड्स एंड मीन्स आर ऑल डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ एथिक्स। बैलेंसिंग एंड्स का मतलब है गोल्स। हमारे जो गोल्स है उसे हमें बैलेंस्ड रखना है। एंड मीन्स का मतलब होता है जो चीज़ें हैं, जो एक्शंस हैं जिनका इस्तेमाल हम करते हैं ताकि हम गोल्स को क्रिएट कर सकें, यानी कि एंड्स को क्रिएट कर सकें। तो ये सारी चीज़ें मिलाकर एस्पेक्ट्स ऑफ एथिक्स बनते हैं। अलग अलग एस्पेक्ट्स होते हैं एथिक्स के। एस्पेक्ट्स यानी कि फीचर्स या पार्ट्स होते हैं एथिक्स के। जो गोल्स होते हैं और जो मेथड्स हैं जिससे हम एक अच्छा एथिकल बिहेवियर डेवलप कर सकते हैं वो आगे दिए गए हैं। Ethics is a relative concept because truth depends on the context, the person, the motive. इसका मतलब ये है कि जो एथिक्स है वो एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है जो कि एक सोसाइटी के अंदर एक्सेप्टेड है और दूसरी सोसाइटी में शायद वैसा बिहेवियर एक्सेप्ट ना हो। तो इसी वजह से जो सच है वो 3 चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। पहला है कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट यानी कि कोई भी सिचुएशन में या फिर सेटिंग में या फिर हालात में। दूसरा है पर्सन के ऊपर कि वो पर्सन कौन से बैकग्राउंड से आता है, कौन सी सोसाइटी से आता है। और तीसरा है मोटिव। मोटिव यानी कि वजह, कोई भी चीज़ को करने की वजह। There are different branches of ethics. They are business ethics, medical ethics, bioethics, political ethics, academic ethics and social ethics. सो ये बोल रहा है कि एथिक्स के बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, अलग अलग तरह के एथिक्स होते हैं, यानी कि हर जगह पर हमें अलग तरीके से बिहेव करना होता है। पहला है बिजनेस एथिक्स। बिजनेस एथिक्स यानी कि मॉरल प्रिंसिपल्स होते हैं जो कि हमें गाइड करते हैं कि किस तरह एक कंपनी को कंडक्ट करना चाहिए, एक कंपनी के अंदर कैसा बिहेव करना चाहिए। सेकेंड टाइप है मेडिकल एथिक्स जो कि प्रिंसिपल्स होते हैं जो कि हमें बताते हैं कि मेडिसिन की प्रैक्टिस किस तरह कंडक्ट की जानी चाहिए। थर्ड है बायो एथिक्स। बायो एथिक्स जो है वो एक तरह की पढ़ाई होती है कि किस तरह इश्यूज़ आते हैं, एथिकल इश्यूज़, सोशल इश्यूज़, लीगल इश्यूज़,
जब हम बायोमेडिकल की रिसर्च करते हैं। अब बायोमेडिकल रिसर्च का मतलब ये है कि हम रिसर्च करें ऐसी चीज़ों के ऊपर जो कि प्रिवेंट कर सके, रोक सके बीमारियों को, ऐसी बीमारियां जो कि इंसान को और जानवरों को बीमार करती है और उनकी मौत की वजह बनती है। फोर्थ वन है पॉलिटिकल एथिक्स। पॉलिटिकल एथिक्स यानी कि किस तरह से प्रैक्टिस करना चाहिए मॉरल जजमेंट्स के ऊपर, किस तरह हमें पॉलिटिकल एक्शंस लेने चाहिए। मॉरल जजमेंट्स यानी कि लोग क्या सोचते हैं, स्टडी ऑफ पीपल बेसिकली। नेक्स्ट है एकेडमिक एथिक्स। ये हमें बताता है कि किस तरह रिसर्चर्स और ऑर्गेनाइजेशंस को बिहेव करनी चाहिए उसके पार्टिसिपेंट्स के साथ, डेटा के साथ, सोसाइटी के साथ। लास्ट है सोशल एथिक्स। सोशल एथिक्स जो है वो एक कलेक्शन होता है बिहेवियर्स का, कल्चर का, जो कि एक सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल के अंदर होता है। अब हर तरह के बिहेवियर को हर तरह के रिलीजन में एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। कुछ कल्चर्स में फॉर एग्जांपल अल्कोहल पीना एक तरह का रिचुअल है, एक तरह की रस्म होती है, एंड ऑन दी अदर हैंड कुछ अदर रिलीजन्स में अल्कोहल जो है वो प्रोहिबिटेड है, लाइक दे डोंट वांट टू यूज इट ओनली। सो हर जगह पर जाने के एक तरह के एथिक्स होते हैं। सो देयर आर डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ एथिक्स: business, medical, bio, political, academic, social. Ethics is a crucial foundation for personality development. It is the most needed subject. It is synonymous with values. A person who lives by a set of clearly defined values or a positive value system is more likely to be ethical whatever the challenges they face. तो एथिक्स जो है वो नींव होती है, यानी कि बुनियाद होती है, क्रिटिकल बुनियाद, क्रूशल बुनियाद किसी भी इंसान के पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, बहुत ज़्यादा नीडेड सब्जेक्ट है ये, एंड ये सिनोनिमस है विथ वैल्यूज। सिनोनिमस का मतलब होता है हैविंग सेम मीनिंग, यानी कि एथिक्स और वैल्यूज़ की ऑलमोस्ट सेम ही भाषा होती है, सेम ही मतलब होता है। तो कोई इंसान जिसके पास क्लियरली सेट वैल्यूज़ हो, करेक्ट वैल्यूज़ हो, या फिर एक पॉजिटिव वैल्यू सिस्टम हो, वो लाइफ में पॉजिटिव सोचता हो, तो उस तरह का इंसान जो है वो एथिकल हो सकता है, यानी कि मैनरफुल हो सकता है, उसका बिहेवियर करेक्ट हो सकता है, एंड वो किसी भी चैलेंज को फेस कर सकता है जो वो लाइफ में फेस करे। Ethical behavior is characterized by honesty, fairness, and equity in interpersonal, professional, and academic relationships, and in research and scholarly activities. Ethical behavior respects the dignity, diversity, and rights of individuals and groups of people. So, ethical behavior जो है वो honesty से related है, यानी कि ईमानदारी, fairness यानी कि किसी के बीच में भी भेदभाव ना करना, और equity in interpersonal, प्रोफेशनल एंड एकेडमिक रिलेशनशिप का मतलब है कि हम फेयर हैं सबके साथ, चाहे वो हमारे निजी रिश्ते हो जैसे कि इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, फैमिली और फ्रेंड्स, या फिर हमारी प्रोफेशनल लाइफ हो, हमारा ऑफिस वर्क हो, ऑफिस में रिलेशनशिप्स हो, या फिर एकेडमिक यानी कि पढ़ाई से रिलेटेड जो हम रिश्ते बनाते हैं, रिसर्च में या फिर पढ़ाई से रिलेटेड एक्टिविटीज़ में हम जो भी लोगों से बातचीत करते हैं उनके साथ भी एथिकल बिहेवियर होना ज़रूरी है। तो एथिकल बिहेवियर के लिए आपको ऑनेस्टी, ईमानदारी और भेदभाव ना करना और फेयर रहना, हमेशा ये सब क्वालिटीज़ होनी चाहिए आप में। तो जिस भी इंसान के पास एथिकल बिहेवियर होता है वो रिस्पेक्ट करता है किसी भी इंसान की डिग्निटी को, यानी कि इज्जत को, एंड वो डाइवर्सिटी में मानता है, वो मानता है कि हर इंसान को उसके राइट्स मिलने चाहिए और इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, चाहे वो एक इंसान हो या फिर बहुत सारे लोगों का एक ग्रुप हो। An ethical behavior is the application of moral principles in a given situation. It means to behave according to the moral standards set by the society in which we live. तो ethical behavior जो है वो application होता है moral principles का, यानी कि वो हमें वजह देता है कि हम moral principles को इस्तेमाल करें किसी भी दिए गए situation के अंदर। इसका मतलब सिर्फ यही है कि हमें बिहेव करना होगा अकॉर्डिंग टू सर्टेन मॉरल स्टैंडर्ड्स जो कि हमारे सोसाइटी ने सेट किए हैं जिसमें हम रहते हैं। Examples of ethical behaviors in the workplace include obeying the company's rules, effective communication,
taking responsibility, accountability, professionalism, trust, and mutual respect for colleagues at work. These ethical behaviors ensure maximum productivity output at work. These ethical behaviors play a pivotal role in the growth of one's career. अब काम की जगह पर यूज़ किए जाने वाले एथिकल बिहेवियर्स जो है उसके कई सारे एग्जाम्पल्स होते हैं, जैसे कि फॉलो करना कंपनी के सारे रूल्स को और एक दूसरे के साथ अच्छी तरीके से कम्युनिकेट करना, जिम्मेदारी लेना और अकाउंटेबिलिटी लेना, यानी कि अपनी एक्शंस के ऊपर खुद ही रिस्पॉन्सिबल रहना, और प्रोफेशनलिज्म दिखाना, यानी कि कंपनी के टाइमिंग्स को फॉलो करना, कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करना, भरोसा करना और म्यूचुअल रिस्पेक्ट दिखाना अपने कलीग्स को, अपने साथ काम करने वालों को। और इन्हीं सब एथिकल बिहेवियर्स के साथ हम इंश्योर कर सकते हैं, यानी कि हम हासिल कर सकते हैं मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी आउटपुट एट वर्क, यानी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा काम कर कर आउटपुट दे सकते हैं, गुड रिजल्ट्स ला सकते हैं कंपनी के लिए। और ये सारे जो एथिकल बिहेवियर्स है वो बहुत ही पाइवटल रोल प्ले करते हैं, यानी कि इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी इंसान के करियर में, उसके करियर के ग्रोथ के लिए।